अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन और भाई वीर ते वीरनियों की हाल जे थोड़ा ठीक ठाक हो माशाल्लाह खैरियत नाल होवोगे। लो जी, आज हम बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त। मज़ेदार कढ़ाई गोश्त, बच्चों को शोरबे वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। कढ़ाई गोश्त आज मैं एक नए स्टाइल में बनाऊंगी। वैसे तो आपको पता है ना कि ब्रीक अगर हम चॉप करके प्याज डालें तो फिर भी बन जाता है। कुछ लोग बगैर प्याज के भी बनाते हैं, खाली टमाटर के साथ बनाते हैं, लेकिन मैंने ग्रेवी के साथ बनाना है तो इसलिए मैंने क्या किया है, 4-5 प्याज जो हैं इसमें डोल के तो उसको कूट साट लिया है। बिल्कुल मुलायम से तरीके से मैंने बना लिया है। अभी मैंने टमाटरों को भी इसी ग्राइंडर में डाल के ब्रीक 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 पीस लेना है, ठीक है जी। और इसके बाद जी फिर हमने इसको निकाल लेना है। आगे का प्रोसीजर शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को ना जल्दी से पहले याद दिला दूं कि आपने ना मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और सलाम साथ में लिख देना है। और फिर आगे का प्रोसीजर जो है ना शुरू करते हैं। अभी जो है ना हमने रोटी जो है तवे के ऊपर सुट दी है। रोटी भी हमने कहा जल्दी जल्दी बन जाए, जब तक कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार होता है साथ में रोटी बन जाए। गैस का आपको पता है कि कितना मसला है हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान मसला बना हुआ है, खुद ही एक मसला बन गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मसाइल कभी ना ख़त्म होने वाले। हमने तो जब से होश संभाली है तो यही देख रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। कभी कुछ हमने ना महंगाई को कंट्रोल होते नहीं देखा अपनी इस एज तक। तो आगे भी अल्लाह ही वारिस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हुक्मरानों का। अल्लाह हिदायत दे सबको। और पाकिस्तान का ये चिकन ही अभी देख रहे हैं 750 रुपये किलो दिया है उन्होंने। तो 750 का चिकन लेकर अगर बंदा पकाता है तो वो क्या बंदा, गरीब बंदा क्या पूरा करेगा। अभी बच्चों को सब्जियां पसंद हैं नहीं, तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर आपको बना देते हैं कढ़ाई गोश्त। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें लहसुन भी साथ ही सूट दिया है, क्योंकि जब हमने लहसुन साथ सूटना है तो इसकी जो खुशबू है ना बड़ी अच्छी अच्छी आएगी कढ़ाई में। हमने इसको पहले अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हमने ना इसमें डालने हैं जो प्याज का पेस्ट बनाया है ना वो डालना है, लेकिन उससे पहले हमने इसको अच्छे से भून लेना है ताकि इसका थोड़ा सा जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और इसका जो है ना कच्चापन दूर हो जाए। इस तरह से हमने इसको भून लेना, भूनते जाना है। और आपने ये देखिए जी इसकी वाइट वाइट जब बोटी बन जानी है फिर हमने इसमें ऐड करना है प्याज, ठीक है। कुछ लोग अपने तरीके से बनाते हैं, मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ कढ़ाई गोश्त। एक तो मैं टमाटरों के साथ बनाती हूँ, एक मैं प्याज के साथ बनाती हूँ, एक जो है ना मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तीनों तरीके बड़े परफेक्ट होते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें प्याज जो है ना जो हमने ब्रीक बिल्कुल मुलायम प्याज इसमें डोल देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखें अभी इसको चम्मच हिलाते जाना है। अभी क्या होगा, ये जो चिकन है और प्याज है हमारा ये एक साथ ही ना भुनेगा। अच्छा, प्याज को कांधा भी बोलते हैं, वो मैंने एक वीडियो देखी उसमें कह रहे थे कि हमने इसमें कांधा डाल दिया। मैंने कहा ये कांधा क्या होता है, फिर मुझे बाद में समझ आई कि ये प्याज को कांधा बोल रहे हैं जी। जो हमने कांधा इसमें डाला है ये अभी जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अभी ये देखें घी जो है ना इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। जब आप देखें कि आपके चिकन से प्याज उतर रहे हैं, इसमें से घी जो है अलहदा हो रहा है, फिर आपने ना इसमें मसाले डालने हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसीजर हमारे चिकन का कम है। ये देखें अभी जो है ना अच्छे से प्याज से ना घी जो है अलहदा हो चुका है। जो लोग मसलन के इस तरीके से कढ़ाई बनाएंगे, एक तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी, दूसरा आपकी बोटी परफेक्ट रहेगी, तीसरा आपके मसाले जो है ना भुन भुन के जलेंगे नहीं। पहले हमने चिकन को पका लेना, मसाला भूनने में कौन सी देर लगती है। इस तरह से जी अब हमने क्या करना है, इसमें जो है ना 1 पैकेट नेशनल कढ़ाई गोश्त मसाले का हमने इसमें सुट देना है और इसको ना हमने भूनना है। लेकिन भूनने से पहले इसमें जो हमने टमाटर डाले हैं ना ग्राइंड किए हुए रखे हुए हैं ये वाले, ये भी हमने इसका जग जो है इसमें पुट्ठा कर देना है। और पुट्ठा करने के बाद जो है ना इसको हमने फिर अच्छे से भूनना है। अभी ये जो है मसाला टमाटरों के पानी में ही
पकेगा। ठीक है, इसको अच्छे से भूनना है भूनना है भूनना है। आप सोच रहे होंगे कि दही तो इसने डाली नहीं, दही भी मैं डालूंगी लेकिन आखिर में। लेकिन उससे पहले आप अब सोने सोने से कमेंट कर दें नीचे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। और कढ़ाई गोश्त की खुशबू तो मेरे ख्याल में आपके पास ज़रूर आ रही होगी। मुझे पता है शाम को आप लोगों ने भी कढ़ाई गोश्त ही बनाना है। और इस तरह से हमने क्या करना है, इसमें साबुत ज़ीरा जो है ना वो भी सूट देना है। साबुत ज़ीरे की जो खुशबू है ना इसमें बहुत अच्छी आती है। मुझे थोड़े से मसाले कम लग रहे थे। आपको पता है ना, एक पैकेट में जो मसाला होता है वो थोड़ा कम ही होता है। अगर आप कम खाते हैं तो वो एक पैकेट आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको और ज़रूरत है तेज़ ज़रा मसाले की तो आप ऐसा करें कि 1 चम्मच इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी इसमें और ऐड की है। ये है जी जवत्री। हमने जवत्री भी इसमें ऐड कर देनी है साबुत। जवत्री जो होती है ना, जायफल जवत्री वाली जवत्री। आप कहेंगे अब ये जवत्री क्या होती है? जवत्री का तो सबको पता है कि जवत्री क्या होती है। तो इसको भी मैंने इसमें सूट देना है। इसकी जो खुशबू है ना चिकन में बड़ी अच्छी आती है, बड़ी प्यारी आती है। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं ना, इसको भी हमने इसमें सूट देना है। ये माशाल्लाह हमारी कढ़ाई जो है ना तकरीबन अब तैयार होने वाली है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से भूनना है भूनना है भूनना है। ये मिसाले जब इसमें रच बच जाएंगे ना तो फिर इसमें हम डालेंगे दही। दही मैंने मंगवाई थी लेकिन ये पानी वाली दही मुबीन को मिली, उसको पानी वाली दही दी। फिर हमने क्या किया कि ये छाना मेरे पास जो था ना जिससे मैं पकौड़े बनाती थी, इसमें मैंने सारी दही जो है ना डोल दी है। अब इसके नीचे जो पानी है वो निकल गया, दही जो है ना साइड पे होगी। आपने कभी भी पानी वाली दही चिकन में इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। ज़्यादा पानी अगर हम ऐड करेंगे तो वो शोरबा शोरबा सा बन जाएगा, क्योंकि कढ़ाई शोरबे वाली अच्छी नहीं लगती। इस तरह से इस स्प्रिंग के साथ हमने ना इसको मैश कर लिया है और इसको इसमें डाल दिया है। लें जी, अभी हमारी कढ़ाई जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होने वाली है। खुशबुएं जो हैं माशाल्लाह पूरे किचन में फैली हुई हैं। तो ये लें जी, हरी हरी मिर्चें, सफ़ेद सफ़ेद दही, मिसाले, वाजी वाह क्या खुशबुएं हैं, क्या खुशबुएं हैं। अभी हमने इसको बस थोड़ा सा भूनना है और फिर हमने इसको लेना है उतार। पिछली वीडियो में जाकर देखें मेरी में, उसमें भी हमने कढ़ाई गोश्त का जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन वो टमाटरों के साथ हाफ़ टमाटर काट के जैसे मैं ऊपर रख देती थी चिकन के, उस तरह के। लेकिन ये मैंने पेस्ट वाली बनाई है। आप इस तरह वो रेसिपी भी देख सकते हैं और ये वाली भी, जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं। इसमें अब हमने खुशबूदार सा ताज़ा ताज़ा फ्रेश धनिया जो है वो भी डोल देना है। तो लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो है ना कढ़ाई बनकर हो गई है तैयार। कुछ देर ही नहीं लगी, ऐसे ही चंद मिनटों में कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें जी। माशाल्लाह अभी हम आपको प्लेट में डाल के दिखाएंगे कि हमारी कढ़ाई जो है ना कितनी मज़े की तैयार हुई है। लें जी, आ जाएं, जिस बहन भाई ने खानी है मोस्ट वेलकम। आ जाएं, हमारे साथ बैठ के नोश फरमाएं, दुआओं में याद रखें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सोने सोने भी कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।